हेलो टीचर एंड स्टूडेंट। इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपका हिंदी है सेशन नई 2025 पार्ट 5 ईदगाह। बहुविकल्पीय प्रश्न। हामिद हामिद क्यों प्रसन्न था? ऑप्शन ए, वह दादी अमीना की गोद में सोता था। उसके पास एक पुरानी टोपी थी। उसके अब्बा जान आने वाले थे। उसे बहुत से पैसे मिलने वाले थे। सही ऑप्शन ए होगा, वह दादी अमीना की गोद में सोता था। दूसरा नंबर, वह काला घोड़ा है। वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है? विशेष शब्द, वह काला घोड़ा है। सही ऑप्शन होगा सी, घोड़ा। घोड़ा। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है आंखों का तारा होना। तो आंख होना, प्यारा होना, दिखाई देना, बुरा होना। तो प्यारा होना, बी वाला बिल्कुल सही है, प्यारा होना। चलिए, बोला गया है लमही गांव में किस कहानीकार का जन्म हुआ था? लमही गांव में पंडित माखनलाल जी, डॉक्टर कृष्ण गोपाल, मुंशी प्रेमचंद्र, श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा। तो हमारा सही होगा मुंशी प्रेमचंद्र का लमही गांव में जन्म हुआ था, जो कि एक कहानीकार थे। आइए, आज कहाँ जा रहे हैं? वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? कौन सा विराम चिन्ह? इस वाक्य में ध्यान दीजिए, तो हमारा एक प्रश्न पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं। जब भी हम लोग प्रश्न पूछते हैं तो हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इसका सिंबल ये होता है, इसका चिन्ह। सी ऑप्शन सही है। नंबर 6, मां भ्रातत्व का एक सूत्र समस्त। एक सूत्र समस्त तो आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। अर्थ के आधार पर, सातवां प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। दादी ने, तो हमारा यहाँ पर होगा हामिद, हामिद को बहुत दुआएं दी। विवेक शब्द का विलोम, विवेक शब्द का विलोम अविवेक है। भिश्ती ने पानी मशक में रखा है। आइए, 11वां प्रश्न, ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं? ईदगाह में तो नमाज, जिसे हम लोग सजदा भी कहते हैं। तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो चिमटा का। रोटियां उतारते समय इसका उपयोग होता है। देखिए, सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुरलोक सिधारना, तो देखिए, मृत्यु को प्राप्त करना। अब वाक्य, वाक्य कल सेठ ने परलोक सिधार गए। देखिए, दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। किसका? तो दुआ शब्द का। तो दुआ शब्द का हिंदी होता है आशीर्वाद। आशीर्वाद। यहाँ पर है हामिद ने चिमटे की कौन कौन सी विशेषताएं बताई? तो देखिए, हामिद ठीक है, ने चिमटे की विशेषताएं बतलाई। उसने बताया कि चिमटा का उपयोग बंदूक के रूप में फकीरों के पास चिमटा होता है और इसे मंजीरा के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शुद्ध रूप लिखकर, तो प्रशंसा, इसका शुद्ध रूप प्रशंसा। वाक्य में प्रयोग, हमें अच्छे कामों की प्रशंसा करना चाहिए। अब पर्वत शुद्ध रूप हो गया। फिर वाक्य प्रयोग, हिमालय पर्वत ऊंचा है। हिमालय पर्वत ऊंचा है। निर्भय, इसका शुद्ध रूप निर्भय। वाक्य में प्रयोग, शेर जंगल में निर्भय होकर घूमता है। कैसे? तो निर्भय होकर। नंबर 17, हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों करनी चाहिए?
बड़े बुजुर्गों की, तो हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। वे स्वयं घूम फिर नहीं सकते, अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हमें बुजुर्गों की मदद करना चाहिए। किसकी मदद? तो बड़े बुजुर्गों की। चलिए, हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया? हामिद की दादी। विद्यार्थी, हामिद की दादी के प्रति हमदर्दी देखकर उनका गुस्सा स्नेह में बदल गया। क्या चीज में? तो स्नेह में बदल गया। नंबर 19, यदि हामिद के स्थान पर आप मेले में जाते तो क्या क्या खरीद कर लाते? उन चीजों का क्या करते? उन चीजों का। यदि हामिद के स्थान पर हम मेला घूमने जाते तो बहुत सारी चीजों को खरीदते हैं, जैसे जैसे खिलौने, मिठाई, चप्पल, जूते, बर्तन, कपड़े, कार, बस कार, बस, गुब्बारे इत्यादि। ठीक है। नंबर 20 है, दिया गया चित्र देखकर इसके बारे में 8 से 10 वाक्य लिखना है। पहला वाक्य, यह मेले का चित्र है। दूसरा, इस मेले में बहुत से लोग हैं, मेले में बहुत सी दुकानें हैं। नंबर 4, सभी खिलौने सुंदर हैं, मेले में मिठाई की दुकानें भी है। छठा, मेले में चिमटे की दुकान है, यहाँ झूला का खेल दिखाया जा रहा है, गुब्बारे रंग बिरंगे हैं। और इसी के साथ हमारा यह जो चैप्टर 5 है वो समाप्त हुआ। आप हमें कमेंट करके बताइएगा अगले कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। पसंद आई वीडियो तो लाइक भी करिएगा। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।